हेलो बच्चों, जो आपकी फोर्थ यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब उसका ये टॉपिक हम करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या टॉपिक हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ते हैं। देखो क्या है। द फोर्स इज वे बाय विच work done depend only on the initial and final position of the body but do not depend on the path followed are called conservative force। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इसमें देखो ये बताया है कि भाई जो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन आपका केवल किस पे डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। बॉडी की इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पर डिपेंड करे, बट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। लेकिन जो आपका पाथ है उस पे वर्क डन डिपेंड ना करे, तो वो जिस फोर्स से वर्क डन हुआ है उस फोर्स को बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग आपके किसके एग्जाम्पल बताए हैं? कंजर्वेटिव के। ठीक है, इसमें देखो अब मान लिया, देखो ए इनिशियल पोजीशन है, बी आपकी क्या है? फाइनल। इसमें W1 ये वर्क डन आपका, ये वर्क डन है, और W2 वर्क डन आपका ये है। ठीक है, इस पाथ से है, और W3 आपका इस पाथ से। अब देखो तीनों पाथ डिफरेंट हैं, ये और ये तीनों पाथ डिफरेंट है, लेकिन वर्क डन आपका क्या रहेगा? W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। तीनों ही आपके वर्क डन क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि भाई ये जो वर्क डन हुआ ये किससे हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स से हुआ, इसलिए ये वर्क डन आपके क्या हैं? आपके इक्वल रहेंगे, यानी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखो देख लेते हैं इसको, हमें करते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये हम केस लेकर चलते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये आपका पाथ पर डिपेंड क्यों नहीं करता वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स से होता है। ठीक है, देखो हमने कंसीडर कर लिया एम मास की कोई बॉडी कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, ये ए है, इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस जो हमारा एम मास की जो बॉडी है इसको एच हाइट पर ऊपर लेके जाएंगे, यानी ये सरफेस है, इस सरफेस से कहाँ लेकर जाएंगे? एच हाइट पर ऊपर लेकर जाएंगे इसको। ठीक है, अब क्या आपका इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसका वेट है वो आपका नीचे होगा। ठीक है, हम क्या इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपको हो गया कि ये तो जो वर्क डन है एफ एस कोस 180 डिग्री हो गया जी। ठीक है, कि आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका वेट है वो नीचे काम कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स है और ऊपर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ऐसा नहीं, देखो इसका जो वेट है, अब यहाँ भी तो था, इसका वेट तो यहाँ भी था, वेट तो इसका सरफेस के ऊपर भी होगा वेट तो। अब इसका वेट है, आपको पता ही है भैया mg नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने उसके अगेंस्ट काम किया है। इस mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसका वेट है mg जो ग्रेविटी की वजह से है, इसके अगेंस्ट काम किया। हम तो नीचे से ऊपर लेकर गए हैं ना इसको, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, और हम इसको ये वेट वाला फोर्स, यानी वेट ही आपका फोर्स होता है, ये आपका नीचे की तरफ है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमने क्या किया है? फोर्स लगाया है। ठीक है, अगेंस्ट फोर्स लगाया है तो इस mg का रिएक्शन ऊपर ही की तरफ ही नहीं हो गया? जो आर रिएक्शन है वो mg के बराबर ही हो गया। ऊपर हम लेके भी ऊपर जा रहे हैं तो हमारा फोर्स कहाँ है? इसमें ऊपर माना जाएगा, और एच भी आपका क्या है? ऊपर की तरफ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? आपके ऊपर हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो कोस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो जो आपका एफ है, जो एम जी, ये नीचे की तरफ इतना ही एम जी आपका क्या, इसके अपोजिट रिएक्शन का ये हो गया, एफ की वैल्यू क्या होगी? एम जी, और ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? एच, एम जी एच, ये हो गया। तो वर्क डन ए से बी, ए से बी, ए थी आपकी इनिशियल पोजीशन, बी आपकी क्या थी? फाइनल। तो आपने कितना वर्क डन किया है? एम जी एच। ठीक है, ये कोस आपका 0 हो गया, क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखो इसमें अब थोड़ा सा हम करते हैं इसको, ये समझो। अब देखो जो आपने ये एच हाइट ली है, अब इनिशियल वही पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी बी है, हाइट जितनी एच ली है उतनी ही हाइट अब ले ली हमने, यही हाइट इक्वल हाइट एच ली है। ठीक है, लेकिन अब पाथ हमने डिफरेंट कर दिया इसको ऊपर ले जाने का। कैसे?
ए से सी लेकर गए हम, फिर सी से डी लेकर गए, डी से ई और ई से बी, यहां पहुंचे हम। तो देखो ये आपका ये पाथ हो गया। अब इसमें हम वर्क डन देखो कैसे करेंगे। ये आपका वर्क डन है, तो ये वर्क डन हो गया पहले ए से सी, वर्क डन लिख दिया ए से सी, प्लस सी से डी, ये वर्क डन हो गया आपका सी से डी, प्लस डी ई, ये वर्क डन हो गया आपका डी ई, और ये वर्क डन हो गया ई बी। हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये तो आपका वही केस है जो भी ऊपर किया है कि हम इसको बॉडी को ए से सी ले जा रहे हैं, तो इसी तरफ आपका फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी तरफ है। तो एम जी फोर्स, एफ की वैल्यू एम जी हो जाएगी आपकी, और ये जो हाइट कितनी है इसकी, ए सी, यहाँ ए सी ले गए, ठीक हो गया। अब हम सी से डी लेकर जा रहे हैं। अब देखो सी से डी, अब डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, लेकिन इसका वेट क्या है, एम जी नीचे है और उसका रिएक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो रिएक्शन आ गया, यानी फोर्स आपका ऊपर की तरफ है और आप लेके यानी डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, ठीक है। तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो ये सी से डी जब जाएगी उस केस में वर्क डन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। उसके बाद फिर आप डी से ई चलेंगे, डी से ई, ये वही ए से सी वाला केस आ गया फिर से। तो डी से सी वही आपका फोर्स हो जाएगा एम जी, और हाइट आपकी डी ई, हाइट क्या होगी, डी ई, ठीक है। ये केस अब ई से बी, ये जो सी से डी वाला था वही सेम काम ई से बी, ये फिर 0 हो गया आपका, ये फिर से क्या, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब वर्क डन क्या, एम जी ए सी प्लस एम जी डी ई, ये बचा है, ये इसके अलोंग वर्क डन और इसके अलोंग वर्क डन, ये आपका 0 हो चुका है, ये आपके 2 वर्क डन बचे। तो यहाँ से कॉमन आ गया आपका एम जी, अंदर क्या बचा, ए सी प्लस डी। अब बड़े ध्यान से देखो, देखो ए सी ये इतना है और डी ई यहाँ से लेकर यहाँ, ये एच हो गया, ए सी प्लस डी, ये आपका क्या हो जाएगा, एच, किसके इक्वल हो गया, ये एच के इक्वल। ये टर्म आपकी ए सी प्लस डी को जोड़ोगे तो आपको एच के इक्वल, ठीक है। तो वर्क डन आया एम जी। अब ध्यान से देखो, देखो इसमें आपका ये पाथ था बस, तो वर्क डन क्या है, एम जी। अब ये देखो पाथ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपने वर्क डन क्या निकाल दिया यहाँ, एम जी एच, सेम वर्क डन ही हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका कौन से फोर्स से था, कंजर्वेटिव से। हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे थे ना, वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आपका होता है। तो ये हमने यहाँ से बता दिया कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स से जो भी आपका वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पाथ तो देखो यहाँ डिफरेंट है लेकिन वर्क डन आपका क्या आया, सेम। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन से हम फाइनल पे कितना गए हैं, ये आपका इसी पे डिपेंड करता है। इनिशियल से फाइनल के बीच का जो ये आपका डिस्टेंस है इस पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। आइए चीजें समझ में, क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद एक यहाँ एक चीज़ और कर लेते हैं। देखो ये एक हमने क्लोज्ड पाथ बना दिया, क्या, ए से बी वर्क डन हुआ है W1, और बी से वापस अगर ए पे हम कर रहे हैं तो आपका W2 हो गया वर्क डन। तो ये वर्क डन इक्वल है, वर्क डन तो इक्वल रहेंगे ना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स से क्या तो वर्क डन इक्वल है, तो W1 किसके बराबर, W2 के बराबर। लेकिन है अपोजिट, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, अपोजिट, ये माइनस साइन लगा दिया। अब इसको इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये आपका W1 प्लस W2 0 के बराबर आपने बता दिया। इसको इधर लेके जाएंगे, इधर 0 बचेगा। तो क्या कहता है, जो क्लोज्ड पाथ में आपका वर्क डन होगा विल बी 0। कंजर्वेटिव वाले का इसमें वो क्या हो जाएगा, वर्क डन है 0 होगा क्लोज्ड पाथ के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं आपका, देखो यह आ जाएगा अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या आएगा, नॉन कंजर्वेटिव। इसमें क्या बताया है, दीज आर द फोर्सेज बाय विच वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। इससे ये नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स है भाई, इनसे जो भी वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पर। ये पाथ पे डिपेंड नहीं था आपका, ये किस पे करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। और ऐसा फोर्स आपका कौन सा है कि जिसके द्वारा वर्क डन किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से जो भी वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। देखो ठीक है, जैसे बॉडी ए से बी ये हो गया, ए से बी एक ये पाथ हो गया, ए ये हो गया, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीनों वर्क डन क्या होंगे, अलग अलग होंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पाथ का फ्रिक्शन आपका कुछ मिलेगा, यहाँ का फ्रिक्शन कुछ मिलेगा और इस पाथ का फ्रिक्शन अलग होगा। तो अब फ्रिक्शन ही अलग अलग है तो आपका क्या है, वर्क डन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इससे जो वर्क डन होगा वो आपका वर्क डन अलग अलग होगा, डिफरेंट वर्क डन होगा। ठीक है, और वो वर्क डन पाथ पे ही डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ ये। अब क्लोज्ड के लिए कर लेते हैं, जैसे वही ए से बी और बी से ए, इसमें आपका बता दिया कि वर्क डन इक्वल नहीं होंगे, ये नॉन कंजर्वेटिव से होने लग रहे हैं। ये वर्क डन किससे है, नॉन कंजर्वेटिव से, तो वर्क डन आपके इक्वल नहीं होंगे, ये अपोजिट हो जाए, इक्वल भी नहीं है लेकिन हैं तो अपोजिट। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, जब हम नॉन कंजर्वेटिव से क्लोज्ड पाथ के अंदर जो हम वर्क डन करेंगे ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से अगर क्लोज्ड पाथ में हम वर्क डन कर रहे हैं तो वो आपका जीरो के इक्वल है नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर हम क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, वो आपका जीरो होगा। ये हमने ये चीजें यहाँ पे दिखा दी करके। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ओके, थैंक यू।